छोटी सी बात जो खोलती है जिंदगी के राज। कहते हैं दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। नमस्कार साथियों, ज्ञान परिसर में आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार एक लड़का जो एक गरीब परिवार से था, गांव से शहर आया हुआ था। वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसने कुछ टेस्ट पास कर लिए थे और कुछ टेस्ट बाकी थे। एक दिन उस शहर की एक बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी से उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगले दिन उसे वो इंटरव्यू देने जाना था, लेकिन समस्या ये थी कि लड़के के पास पैसे नहीं थे। वो जहाँ रह रहा था उसने वहाँ ढूंढा तो मुश्किल से उसे 50 रुपए मिले। गरीब परिवार का लड़का था, शिक्षा के खर्चे, शहर के खर्चे, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने पहले ही अपने दोस्तों से भी कर्ज ले रखा था और वो उसे वापस नहीं कर पाया था। अगर वो उनसे मांगता तो उसे शर्म आती। अगले दिन हिम्मत करके कुछ अच्छे फॉर्मल से कपड़े पहनकर उसने अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उठाए और वो बस स्टैंड गया। उसने सोचा मैं कुछ न कुछ तो कर ही लूँगा। उसे लगा कि बस स्टैंड पर ही उसे कोई न कोई पहचान मिल जाएगी और किसी तरह वो इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुँच जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ उसे कोई पहचान नहीं मिली। बस में चढ़ने के लिए किराया नहीं था। लड़का उदास, परेशान, निराश होकर फिर से बस स्टैंड के बाहर निकलता है। वो बाहर निकलता है और देखता है कि पास ही में एक बहुत बड़ा मंदिर है। उसने सोचा कि चलो प्रार्थना कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ भगवान को कि आखिर आपको मुझसे चाहिए क्या। लड़का मंदिर की तरफ बढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, अंदर जाकर थोड़ी देर बैठता है और भगवान से कहता है कि अब तुम ही मुझे इस समस्या से बचा सकते हो। थोड़ी देर बैठने के बाद वो नीचे आता है, सीढ़ियों पर बैठता है और जूते पहनता है। वहाँ देखता है कि पास ही में एक फकीर बैठा हुआ है और उसके कटोरे में बहुत सारा पैसा है। फिर से वो मंदिर की तरफ देखने लगा और कहता है वाह कमाल, देखो जिसको चाहिए उसे दे नहीं रहे और जिसको नहीं चाहिए उसे बहुत सारा दे रखा है। फकीर सब समझ जाता है और कहता है क्या हुआ, कोई परेशानी है, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या। लड़का कहता है बाबा आप मेरी मदद कैसे करोगे, आप तो खुद ही मांग रहे हो। फकीर कहता है नहीं, मैं मांग नहीं रहा। जो इस मंदिर में आता है वो इसलिए नहीं देकर जाता क्योंकि मैं मांग रहा हूँ, वो इसलिए दे जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे कर्म और पुण्य कमाने होते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बात क्या है जरा बताओ। लड़का कहता है मुझे इंटरव्यू देने जाना है, कम से कम 500 रुपए चाहिए। फकीर कहता है ले लो, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, ना ही मुझे इनमें कोई मोह है। मैं एक टाइम खाता हूँ, बीमार हूँ, इसीलिए मुझे दवाइयाँ चाहिए होती हैं। बाकी पैसे तो मैं खुद ही शाम को मंदिर की दान पेटी में डाल दूंगा। लड़का विश्वास कर लेता है, वो पैसे लेता है और कहता है कि बाबा ये पैसे मैं आपको जरूर लौटाऊंगा। फकीर कहता है कोई बात नहीं, यहीं बैठा हूँ, यही मेरा ठिकाना है। लड़का इंटरव्यू देने जाता है और लकीली उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। खुश होकर लड़का जब शाम को अपने शहर लौटता है तो सोचता है कि बाबा का धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये चमत्कार हुआ है। पहुंचता है उस मंदिर के पास तो देखता है कि वहाँ तो पूरा सीन ही बदल चुका था। वहाँ भीड़ लगी हुई थी और वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछता है कि क्या हुआ। एक आदमी उसे बताता है कि एक फकीर बाबा थे जो यहाँ बैठते थे, आज उनका देहांत हो गया है। वो भीड़ को छांट कर जैसे तैसे कर आगे पहुँचता है तो देखता क्या है कि वही बाबा थे जिन्होंने उसकी मदद की थी, वो मरे हुए पड़े थे। एक आदमी कहता है वो आज दवाई नहीं ले पाए, शायद पैसे नहीं थे इसीलिए वो चले गए। लड़का सोचता है वाह ऊपर वाले, एक इंसान जो किसी की जिंदगी बनाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल गया। वो समझ गया कि उस फकीर बाबा ने उसकी मदद के लिए अपनी दवाई के पैसे भी उसे दे दिए। फिर एक इंसान की आवाज़ आती है बेकार ही था, मर गया अच्छा हुआ, वैसे भी ये फकीर किसी काम के नहीं होते। लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आप से पूछता है क्या सच में हमारी दुनिया इतनी बदल गई है कि हम किसी की सच्ची मदद और सच्चे उपकार को समझ नहीं पाते। क्योंकि उस फकीर ने तो मदद करके उसकी जिंदगी में रोशनी लाई थी। उस दिन के बाद लड़के ने ये तय किया कि चाहे कोई कुछ भी समझे या नहीं, वो दूसरों की मदद जरूर करेगा। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा दूसरों पर विश्वास करो, उनकी मदद करो, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ पाएंगे
और दूसरी बात, भरोसा रखो। जब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, तब कहीं ना कहीं से आपको मदद जरूर मिलेगी। ऊपर वाला किसी न किसी का रूप लेकर आपके पास जरूर आ जाएगा। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।